हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक सीरीज ही शुरू की जाए। इस पे लगातार बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड होगी, जिन्हें आप देख के अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी तो हो पाएंगे जब हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता हो। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि इसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आता है, हम ये जानते हैं कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम किसे मानते हैं। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, दरअसल उन्हें पता ही नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में होती क्या है। वो क्या सोचते हैं कि हमारे पास कार हो या फिर पैसा हो बहुत सारा जिसे हम कभी भी खर्च कर सके, या फिर हाउस या ट्रैवल, यानी कि हम मन चाहा जो भी खर्चा है हम उसे कर सके, उसे ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। पर लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन ये सही है? दरअसल में फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, वे लोग क्या सोचते हैं? यानी कि आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। तो आज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री है, पर लेकिन क्या सच में ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की? मेरे ख्याल से नहीं। कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हमारे मन में कुछ भी थॉट आने से पहले हमने ये नहीं सोचा कि महीने का खर्चा कैसे चलेगा या फिर हम आगे आने वाले खर्चों को कवर कैसे करेंगे, हमने तुरंत खरीद लिया, उसे ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह देंगे। एक्चुअली में ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती फाइनेंशियल फ्रीडम की। इसलिए आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन समझते हैं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसे हैं। आइए जानते हैं। दो खर्चे होते हैं हमारे, मंथली लिविंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट, नहीं तो घर के जो भी खर्चे, आपके मंथली बिल, चाहे वो वाटर बिल हो या फिर फ़ोन बिल हो या फिर लाइट बिल हो या फिर गैस बिल हो, यानी कि किसी भी तरह का बिल, और आपकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि फूड, इस तरीके के मंथली एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता होगा। यानी कि अगर हम वे पूरी कर पा रहे हैं, प्लस जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सपोज करो आपके मन में आया ट्रैवल करना है, या फिर आपने सोचा कि मुझे नए कपड़े चाहिए, लाइफ स्टाइल मुझे चेंज करना है, यानी कि आपके पास कपड़े थे लेकिन फिर भी चाहिए, यानी कि वो जनरल एक्सपेंसेस में आ गया। क्लॉथ्स चाहिए आपको, शूज चाहिए, या फिर आपको नया टीवी चाहिए, या फिर फ्रिज चाहिए, या फिर वॉशिंग मशीन चाहिए, यानी कि कुछ भी जनरल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप ये, यानी कि मंथली लिविंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस को पूरा कर पाए, वो भी बिना कोई काम किए, इसे ध्यान से समझो, बिना कोई काम किए, यानी कि अगर आप इन खर्चों को बिना काम किए पूरा कर पाए तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कह सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि बिना काम किए पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, यानी कि यही तरीका मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाने वाला हूं। यानी कि आपको ऐसे सोर्सेस बनाने हैं जो ये खर्चे आपके मंथली एक्सपेंसेस जो है और जनरल एक्सपेंसेस के जो खर्चे हैं, ये बिना कोई काम किए आपके अकाउंट में हर महीने पहुंच जाए या फिर साल में पहुंच जाए, तो तब आप कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो अब ये कैसे होगा? ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यानी कि आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस हैं लगभग 3,60,000 रुपये, यानी कि आप 30,000 रुपये, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वो 30,000 रुपये महीने में आराम से घर का खर्चा चला सकती है, जिसमें उसके चाहे फूड हो या फिर रेंट हो या फिर कार हो, कार के बिल हो, या पेट्रोल वाटर बिल हो, या फिर मोबाइल बिल हो, या मतलब कोई भी बिल हो, यानी कि वो 30,000 रुपये में आराम से घर चला सकते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं पुअर फैमिली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो 30,000 रुपये भी नहीं कमा पाते मंथली। मैं मिडिल क्लास के, ना ही मैं ज़्यादा रिच की कर रहा, क्योंकि ये तो उनके लिए नॉर्मल खर्चा है बहुत ही। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो 30,000 रुपये में बड़े मज़े से घर चला सकते हैं मंथली।
तो ये क्या हो गए, आपके लगभग 3,60,000 रुपये साल का खर्चा हो गया। ठीक है, ये वेरी भी कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका खर्चा कितना है, आपका 50,000 है या फिर 1,00,000 है, यानी कि जो भी है। ठीक है, आप उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करना। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस हो गई, जिसमें आपने ट्रैवल भी सोचा, आपने सोचा मुझे नया फ़ोन, यानी कि ये फ़ोन पुराना हो गया मैं चेंज कर देता हूँ, या कपड़े, शूज़, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, या फिर घर पे कोई खर्चा, या फिर मतलब बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। यानी कि जनरल एक्सपेंसेस को हम काउंट ही नहीं कर सकते, कितने भी हो सकते हैं। मान लेते हुए आपके 2,40,000 हो गए, तो ये टोटल अमाउंट आपकी क्या हो गई, टोटल अमाउंट हो गई आपकी 6,00,000 रुपये। यानी कि अब इस चीज़ को समझो, अगर आपके अकाउंट में ये 6,00,000 रुपये बिना कोई काम किए आ जाते हैं, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। तो ये चीज़ आप समझ गए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में किसे कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जब आप अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस जो हो, जो आपके जनरल एक्सपेंसेस जो हो, इनका जो टोटल है, ये खर्चा आपके अकाउंट में हर महीने बिना कोई काम किए पहुंच जाए, तो आप कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। ठीक है, मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं। अब आप ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि बिना काम किए पैसा कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चला होगा, अधिकतर के में, कि ऐसा कौन सा तरीका है बिना काम किए हमें पैसा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वो क्रिएट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हो, यानी कि आपने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, या फिर आप अपने जिस घर पे रह रहे हो आपने उससे रेंट पे दे दिया, तो लगभग आपको 25,000 रुपये अगर मंथली मिल रहा है, तो आपके साल में कितने हो गए, 3,00,000 रुपये। यानी कि इसके लिए आपको कोई काम तो नहीं करना पड़ रहा, आपने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि एक बार काम किया और उससे आपने उस प्रॉपर्टी को बना लिया, उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो अब लाइफ टाइम तक ये पैसा आपके अकाउंट में हर महीने और हर साल पहुंचता रहेगा। साथ ही साथ समय के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी। ये मंथली जो आपका किराया है ये इंक्रीज भी होता रहेगा। ठीक है, जिस हिसाब से मतलब महंगाई बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ आप समझ गई। पर लेकिन इतना पैसा मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता। ठीक है, ये भी पॉइंट है। यानी कि अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा तरीका है, यानी कि आप आराम से सो सकते हो, आपको मंथली इतना पैसा मिलता रहेगा जिससे आप अपने लिविंग को चला सकते हैं। लेकिन एक साथ ही इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं। दूसरा है शेयर डिविडेंड। शेयर डिविडेंड एक्चुअली ये होता है, स्टॉक मार्केट में आपने अपना पैसा लगाया, ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। कंपनी क्या करती है, उनका जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में और बोनस के रूप में वो शेयर होल्डर को शेयर करती है। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और कंपनी को जो फायदा हो रहा है उसे डिविडेंड के रूप में वो कंपनी आपके अकाउंट में भेज देती है, या फिर बोनस के रूप में अगर उसे ज़्यादा फायदा होगा। कभी कभी वो दोनों ही दे देती है, बोनस भी दे देती है, डिविडेंड भी दे देती है। कुछ कंपनी आपको साल में 3 बार डिविडेंड देती है, कुछ 2 बार डिविडेंड देती है, कुछ 1 बार डिविडेंड देती है। ये अलग अलग वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और आपको मंथली मतलब कंपनी डिविडेंड भेज रही है साल में, मान लेते हैं उसने साल में 1 बार ही भेजा और आपने 1,00,000 शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, कंपनी ने सोचा कि भाई पर शेयर हम 5 रुपये देंगे, तो आपके अकाउंट में कितने 5,00,000 रुपये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं तो जेरोधा का भी लिंक दिया है, वहां से जाके जेरोधा में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, आप कहीं भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझ गया। पहला क्या होगा, रेंटल इनकम। दूसरा क्या होगा, शेयर डिविडेंड। ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उस कंपनी ने आपको पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड दिया और इतने पैसे आपके अकाउंट में पहुंच गए। इसे हम एक पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, चाहे वो रेंटल हो या फिर शेयर डिविडेंड हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।
मैं इस पे फाइनेंशियल फ्रीडम पे जब हम वीडियो की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें भी आएगा कि पैसिव इनकम होती क्या है। वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। दूसरे, आप अदर कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उससे भी आपको बिना काम किए आपको पैसा मिल रहा है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। अगर वो पैसा आपकी लिविंग एक्सपेंसेस से और जनरल एक्सपेंसेस से ज़्यादा आ रहा है या उसके इक्वल आ रहा है, तो आप एक तरीके से अपने आप को कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके। दूसरा, ये सब चीज़ें, एक चीज़ ध्यान से देखो, इन सब चीज़ों में क्या है, ये जो तीनों चीज़ें बताई मैंने आपको, इसमें हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा, या फिर हमने काम किया तो सिर्फ एक बार या कम टाइम में, और प्रॉफिट हमने ज़्यादा लिया क्योंकि हमने एक बार पैसा इकट्ठा किया मतलब घर को खरीदने में और उसे रेंट पे दे दिया, तो हमें लाइफ टाइम तक उससे अर्निंग मिलती रही। हमने एक बार शेयर मार्केट में पैसा लगाया और वो कंपनी जब तक डिविडेंड देगी हमारे अकाउंट में आता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, जब तक कंपनी की पॉलिसीज चेंज होती रहती है। कभी कभी कुछ कंपनियां डिविडेंड देना बंद कर देती हैं, तो ऐसे हम अपने पैसे को, उन शेयर्स को बेच के किसी दूसरी कंपनी में लगा सकते हैं और जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो ये सभी लगभग पैसिव इनकम सोर्सेज हैं। आने वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा कि पैसिव इनकम सोर्सेज एक्चुअली में होते क्या है, या पैसिव इनकम हम किसे कहते हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि बिना काम किए पैसा कैसे कमाया जा सकता है। एक्चुअली में ये थोड़ी सी गलत लैंग्वेज है, आपको काम तो करना पड़ता है, यानी कि एक बार काम किया आपने यहाँ पे और सही इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ अर्निंग मिल रही है, तो इसी तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। ठीक है, एक सीरीज शुरू होने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो। तो उसमें जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख सकें। ठीक है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ये इससे मतलब अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। और अगर आप नए हैं, भूले भटके कहीं से आ गए हैं, तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।